नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। और मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र कुमार साहू। इस वीडियो में हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 के ऊपर भी हमने वीडियोस बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसे एक बार लिख लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम cos थीटा क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में दिया गया है इसलिए। अब यहां से cos थीटा जो है कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 cos थीटा है तो 1 निकाल लिए तो 1 cos थीटा बच गया। तब यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। cos थीटा निकल गया तो बचा √3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 और एक बार जो कोष्टक में है उसको2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो cos 0 का मान होता है 90 त्रिकोणमिति सारणी पे। यहाँ पे हमें त्रिकोणमिति सारणी का याद होना बहुत ही जरूरी है। त्रिकोणमिति सारणी में 0 का मान होता है cos 90। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। तब क्या हो जाएगा? cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे थीटा का मान हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। अब वैसे ही इसको √3 को पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। अब इस 2 को मैं इसके बटे में ले आता हूं तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब त्रिकोणमिति सारणी में cos 30 का मान होता है √3/2। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको? cos थीटा इज इक्वल टू cos 30। तब ये हो जाएगा cos और cos कैंसिल आउट हो गया तो हमें थीटा का मान यहां से क्या मिल जाएगा? 30 अंश। तो इस प्रकार से हमें थीटा, इसलिए थीटा का हमें कौन कौन सा मान मिला? 90 और 30। तो यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। तो ये पहला प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। इससे सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमिति सारणी का याद होना बहुत ही आवश्यक है। इस पर फॉर्मूलों के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार इसे लिख लेते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर थीटा को सर्वसमीका का एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसके थ्रू क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। तब हम sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं। तब इसे तोड़ लेते हैं, तब ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और माइनस है यहाँ पे तो माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस 2 का अंदर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब ये हो जाएगा 2 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे टर्म को मैं लेकर पक्षांतर कर देता हूं 1 के साइड। तब ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे पहले से 1 है तो 1 और माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये प्लस क्यों हुआ? पक्षांतर होने के बाद
प्लस हो गया, ये माइनस में है इसलिए, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है इसलिए 0। अब -2 में 1 जाएगा तो -1 बचेगा। अब इसे मैं जमा कर लिख लेता हूं, तब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, वैसे ही रख दो। अब यहाँ पे cos थीटा को हम 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, इस प्रकार से हम अपना दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। तो 2 cos थीटा में अगर माइनस cos थीटा घटाएं तो cos थीटा ही बचेगा, इसलिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बचा -1 है तो -1 और इंटू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 2 cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए 2 cos थीटा कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे बच जाएगा cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 2 cos थीटा है, एक निकाल लिए तो एक बच गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा, और -1 निकाल लिए तो यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तब हम क्या करते हैं, एक बार कोष्टक वाले को लिख लेते हैं cos थीटा +1, और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को, तो ये है 2 cos थीटा -1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे +1 को पक्षांतर करेंगे तब ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में है, पक्षांतर होने के बाद माइनस में, तो ये जो cos थीटा का जो आंसर आ रहा है वो अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो गया? क्योंकि इसका जो आंसर है वो माइनस में आ गया, इसलिए। अब दूसरा हल कर लेते हैं, तब इस -1 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू +1, माइनस में है पक्षांतर करने के बाद प्लस में हो गया। अब इस 2 को इसके बटे में ले आते हैं, तब ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो त्रिकोणमिति सारणी में 1/2 cos 60 का मान होता है, इसलिए यहाँ पे हम cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 अंश लिख सकते हैं। तब यहाँ से cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तब थीटा का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 60 अंश। तो यहाँ पे इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 अंश, आंसर, यही हमारा आंसर है भाई। दूसरे प्रश्न में हमें थीटा का मान 60 अंश प्राप्त हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा +1। इसे एक बार लिख लेते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा +1। अब हम एक सर्वसमीका के फॉर्मूले की सहायता से सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा रहे तब वो हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तब इस सर्वसमीका की सहायता से हम इसे 1 + tan स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं। तब इसे आगे हल कर लेते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2, और सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा में तोड़ लिए और +1। अब इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तब ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा +1। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 धन 2 tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan स्क्वायर थीटा को हम 3 tan स्क्वायर थीटा के साथ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तब 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा घटेगा, तब हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 3। अब tan स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को मैं इसके ऊपर अंडर रूट कर देता हूं, 3 के ऊपर अंडर रूट कर देता हूं, तब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब त्रिकोणमिति सारणी में अंडर रूट 3 जो है वो tan 60 का मान होता है, इसलिए इसे हम tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 अंश भी लिख सकते हैं। अब इस यहां से tan कट जाएगा, तब थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 60 डिग्री। अब यही हमारा आंसर है भाई, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला 60 और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल भी हल हो गया, तीसरे का आंसर आया 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति सारणी का याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप त्रिकोणमिति सारणी याद कर लीजिए। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।